एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच आ रही है, मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएगा विपक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्षी दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक आज, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में जुटेंगे नेता और रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएगा विपक्ष। विपक्षी दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक आज, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में जुटेंगे नेता, विपक्ष सरकार को घेरने की बनाएगा रणनीति। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, हंगामे के आसार बने हुए हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विपक्ष का रोल किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि अभी जानकारी आ रही है कि विपक्ष की आज मीटिंग होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, आज से मानसून सेशन की शुरुआत होने वाली है। अगस्त 13 तक ये मानसून सेशन चलेगा और काफ़ी हंगामेदार इस बार मानसून सेशन रह सकता है। कई सारे ऐसे गर्म मसले हैं जो कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सीधे तौर पर उठाता हुआ जो है दिखाई दे सकता है, जिसमें खास तौर पर जो राम मंदिर चंदा चोरी की बात की जाए, नीट यूजी पेपर लीक की बात की जाए, और इसी को लेकर हम देखेंगे कि विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की जो बैठक है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष, उनके द्वारा बुलाई गई है। सुबह 10 बजे जो है ये बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होती हुई जो है नजर आएगी, और इस बैठक में जो है विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश होगी। किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो है वो एक साथ जो है एकजुट होकर फ्लोर पर जो है कहीं ना कहीं जो है चलती हुई जो है नजर आ सकती है, ये दिखाने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। और कई सारे ऐसे साझा मसले होते हैं जिस पर विपक्षी एकता जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर हमने देखा था कि पिछले दिनों जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की जाए या फिर जो डिलिमिटेशन बिल की बात की जाए, इस पर हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है एक साथ एकजुट देखने को मिलता नजर आया था। तो फिलहाल महत्वपूर्ण बैठक पार्लियामेंट की सेशन शुरुआत होने से पहले जो है विपक्ष भी जो है करता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर स्पर्श, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में ऐसे कई मुद्दे होंगे जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है, चाहे नीट यूजी परीक्षा हो या फिर सोनम वांगचुक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर चंदा चोरी मामला हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर संसद के बाहर और संसद के अंदर जमकर आज हंगामे और राजनीति होती नजर आएगी यहाँ पर, क्योंकि उधर तो एक तरफ आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उधर बाहर तैयारियां हैं संसद कूच की। बिल्कुल, देखिए पहले सबसे ये जानकारी मैं दे दूं कि जो जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका है, वहां पर जो इंटरनेट की सर्विस है वो टेम्पररी तौर पर बंद जो है की गई है। और ये जो है चूंकि ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए भी जो है किया गया है। BNSS की धारा जो 163 है वो जंतर मंतर के आसपास जो है इस प्रोटेस्ट के कारण जो है लगाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से संसद के अंदर चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी हो, नीट यूजी पेपर लीक हो, सोनम वांगचुक का जो धरना प्रदर्शन था, भूख हड़ताल थी वो हो, या इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मसले हैं जिसमें अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से वेस्ट एशिया में हालात के चलते जो महंगाई जो है आरोप लगाती है कि विपक्षी पार्टी की होती हुई जो है नजर आ रही है। क्रूड ऑयल के दाम कम हुए तो जनता को उसका सीधे तौर पर फायदा नहीं मिला। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेरती हुई जो है नजर आएंगी। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कांग्रेस सांसदों की तरफ से जो नोटिस हैं वो भी जो है लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर इशू पर चर्चा के लिए जो नोटिस है वो जो है सदन में दिया है। तो महत्वपूर्ण जिस तरीके से आज से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होने वाली है, चाहे वो पार्लियामेंट सेशन के अंदर की बात की जाए या फिर पार्लियामेंट के बाहर की बात की जाए, पूरी तरीके से गर्म माहौल देखने को मिलता नजर आ रहा है। और दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है वहां पर करीब 5000 से ज्यादा जो पुलिस फोर्सेस की जवानों की तैनाती है, अन्य फोर्सेस का मिला के वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।